मैंने ये प्रॉब्लम पेरेंट्स में देखा है कि वो बहुत जल्दी अपने बच्चे को जज करने लगते हैं, और उनके जजमेंट और उन जजमेंट के बेसिस पे वो डिसीजन भी बना लेते हैं। आई गिव एन एग्जांपल। अभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं और बच्चे के रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया, पेरेंट्स विल स्टार्ट ब्लेमिंग द किड कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तुम अच्छे नहीं पढ़ रहे हो। दे विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद टीचर्स कि आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट दे गो टू ट्यूशन टीचर्स ऑल्सो। ट्यूशन टीचर्स को भी ब्लेम करना चालू कि सर आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, बच्चा अच्छा स्कोर नहीं ला रहे हैं। डियर पेरेंट्स, लेट मी आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं टीचर्स के साथ स्कोर बेसिस पे, क्या आपने ये देखा कि लास्ट जो स्कोर थे कंपैरेटिवली उससे कंपेयर करते हुए क्या स्कोर्स में कुछ बढ़ोतरी है? अगर यस, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर वो स्कोर्स में पॉजिटिव नहीं भी है, मान लीजिए स्कोर जो पहले थे उतने ही हैं, टीचर से बात कीजिए, हाउ वाज हिज परफॉर्मेंस इनसाइड द क्लास। जो बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट क्लास में नहीं रहता था, क्या थोड़े इंटरेस्ट में डेवलपमेंट हुए हैं, रिस्पॉन्सेस में डेवलपमेंट हुए हैं? क्या आपको उसका एटीट्यूड घर पे ऐसा कुछ चेंजेस दिखा है पढ़ाई के लिए, पॉजिटिविटी, या घर में बिहेवियर, या उसका अप्रोच पढ़ाई के लिए? एंड जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज, क्या उसके लाइफ के लिए या हर वो चीजों में क्या कुछ पॉजिटिव आपको दिखा है? एंड इफ योर आंसर इज यस, देन देर आर स्लोली थिंग्स हैपनिंग। एंड मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं एंड आपने गैस ऑन किया, तो क्या इमीडिएटली आपको पानी पूरा उबलता दिखता है या टाइम लगता है? एंड अगर आप इनिशियली ऊपर देखेंगे पानी के ऊपर, तो आपको कोई चीज चेंजेस नहीं दिखेंगे, पानी एज यूजुअल नॉर्मल दिखेगा। बट क्या नॉर्मल है, या अंदर से चीजें चेंजेस हो रही है? अगर आपने इमीडिएटली देखा कि अरे ऊपर से कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, अरे ये तो बेकार है, एंड यू स्विच्ड ऑफ द फायर, क्या होगा? क्या आपको लगता है वो पानी उबलेगा, रिजल्ट आपको दिखेंगे? रादर आप और ठंडा कर रहे हैं पानी को, एंड जो एफर्ट्स सही मायनों में जा रही थी वो बंद हो चुकी है। सो सेम वे, मैंने पेरेंट्स को, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पेरेंट्स एक ट्यूशन में डालते हैं या एक कोचिंग में देते हैं, रिजल्ट्स नहीं आया, इमीडिएटली दे स्विच ओवर टू अनदर वन। दे स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम, दे स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग द स्टूडेंट्स एक्सेस, मोबाइल दूर कर दिए, उनको मारना चालू कर दिए, कमेंटिंग करना चालू कर दिए, ब्लेमिंग करना चालू कर दिए। एंड आप कर क्या रहे हैं, आप वो जो मैकेनिज्म ऑन था उसके पॉजिटिविटी के लिए आपने उसको बंद कर दिया। एंड नाउ instead of positivity, you have started putting that negative environment. Parents, think about it and answer me, is this going to help your child? And मैं तो बोलता हूँ कि don't think as a parents now, think, अपने आप को पेरेंट्स से बाहर निकाल दीजिए, एंड एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व आपका बिहेवियर, आपका एक्शंस, एंड कंपेयर विथ योर चाइल्ड, इज इट बीइंग फ्रूटफुल? सो थ्रू दिस वीडियो टू ऑल द पेरेंट्स, आई जस्ट वांट टू शेयर अ मैसेज। आपके बच्चे, देखिए बच्चे ऐसा है ना, रिजल्ट्स विल कम इवेंचुअली। एंड इन माय इंस्टीट्यूट वी हैव ट्रेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, एंड आई ऑलवेज गिव एग्जांपल्स टू पेरेंट्स। देयर आर सो मेनी केस स्टडीज जहां बच्चे इनिशियली, उनको उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उनके पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दे वर ऑल डिस्ट्रैक्टेड, फिर रिजल्ट्स आया कैसे? एक स्टूडेंट का इतना गंदा हो रहा था मैथ्स, उसके उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमने ना ट्यूशन चेंज कर लिए, टीचर से बात कर लिया, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स ले आए, ऑनलाइन क्लासेस दे दिए, बट बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आई हैड अ डिस्कशन विद देम, विद द पेरेंट्स, विद द किड, एंड पता है प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम वाज जस्ट हैविंग दैट फियर। उसके अंदर एक फियर बैठ गया था कि मुझसे मैथ्स नहीं होगा। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए, इतना सारा फियर आया कहाँ से उसमें, इतना प्रेशर बिल्डअप कैसे हुआ? उस बच्चे में पोटेंशियल था, बट इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि उसको लग रहा है कि मैथ्स तो होनी नहीं है, मुझसे तो होगा ही नहीं, एक डर बैठ गया उसके मन में। तो पेरेंट्स प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट, अपने बच्चों पे वो प्रेशर, वो ब्लेम, वो एनवायरमेंट क्रिएट मत कीजिए। रादर यू बी अ ऑब्जर्वेंट, आप ऑब्जर्व कीजिए क्या चीजें पॉजिटिव हो रही है। रादर आई वुड से एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपने पॉजिटिव चेंजेस देखा, और क्या वो चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे चेंजेस लाने के लिए। एंड वो लिस्ट लेके आप अपने टीचर के साथ बैठिए, अगर कोई कोच है, मेंटोर है, अगर कोई टीचर है उनके साथ बैठिए, काउंसलर के साथ बैठिए कि सर क्या करें, अभी ये मुझे दिख रहा है, कैसे कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ हॉपिंग, यहां से वहां, वहां से यहां हॉप करने के अलावा, जस्ट सी हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड गेट दोज रिजल्ट्स व्हिच आर सिग्निफिकेंट, एंड एकेडमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इट। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर बच्चे की फंडामेंटल्स अच्छी नहीं है, बच्चे का प्रैक्टिस नहीं है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा क्लास में पूछ नहीं रहा है, ही इज बीइंग वेरी मच इंट्रोवर्ट, वो सारी चीजें ना रिफ्लेक्ट करेंगी उसके रिजल्ट्स पे। हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोसेस, पेरेंट्स, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। और बच्चा डर डर जाएगा, उसका सिस्टम बिगड़ने लगेगा, ही विल बिकम मोर फियरफुल, ही विल बी बिकमिंग मोर इंट्रोवर्ट। रादर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन द प्रोसेस। सो आज ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। ये दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उन सब पेरेंट्स को तो मैं ये पेरेंटिंग सेशंस लेके बताते रहता हूँ। आई ट्राई टू कोच देम एंड आई रियली फील पॉजिटिव, दे आर इंप्लीमेंटिंग एंड दे आर सीइंग रिजल्ट्स। बट ये वीडियो में उन सभी पेरेंट्स, whoever is watching, this is a message to all,
let's not be hard on kids. Let's understand the deep causes why they are not able to do it and what can be done so that they get better results. And result just not in academics, but in their mindset, in their behavior, in their approach. बच्चे तो ऐसे भी आपने बच्चे देखा होगा, they are getting 98-99%. Then why do we hear those cases? I don't want to talk about that, but why do we hear those cases where life is at stake? Right? You already know that. It's just not about scores. It's about that resilience that kids create. It's about that potential that actually they get, via which even if they fail, they bounce back. And if they are succeeding, they know the value of life. So parents, high time. This is a very high time. Let's get up. Let's step up. If you want any consultation, any discussion with me, I'm open to all discussions. If you do want to do it online, want to visit my institute, anything, just DM me. I'm happy to help. But I'll tell you, before you blame, before you go for any of the actions which can work negative to your child, I would take 5 seconds pause and think, is this the right thing I'm doing? Instead of hopping here and there, blaming the teachers, changing the tuitions or changing the schools, this is not the solution, man. So just felt like sharing my heart out. Your kids have full potential, huge potential, and they are doing wonderful. We are going to create a universe of students who are going to lead the society in few years. So let's create it. Let's make the best of the best children becoming that adults that they stand with their responsibility, with complete happiness, and they lead as a leader. So with this, passing on this message to each of you, thank you so much for hearing it out. Any support, anything for teens, for their career, for their life, for their mindset, for their behavior, for their skill set, do reach out to me. I'm happy to help, as we are on a mission to transform 10 lakh teens, bringing their change in their mindset, building that strong character, infusing those lovely moral values, and making them very strong with their 21st century skills. Thank you so much. Have a great day.